बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जा रहे हैं जी आज बनी गाला। इमरान खान का आज एक अहम इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आखिरी कॉल देनी है इमरान खान ने, हम उस दर जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है और थोड़ी देर तक आपको उनके जो फैसले हैं उनसे भी हम आगाह करेंगे। तो जी, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। मैं बनी गाला के बाहर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के सामने मौजूद हूँ। फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत को हमने कुछ दिनों की मज़ीद मोहलत दी है कि वो इंतखाबात की हतमी तारीख़ का ऐलान करें या हमारे साथ वो बातचीत करें। हम इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान होने के बाद उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने यह कहा कि आज कोर कमेटी ने इमरान खान की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। उनके ख़िलाफ़ होने वाली जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम है उसकी मज़म्मत की है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम में शामिल थे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं और रबीउल अव्वल के महीने में जो हर दफ़ा तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता था, वो अब तहरीक इंसाफ की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जाएगा। और जो सूबाई हुकूमतें हैं तहरीक इंसाफ की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का जो है वो इजहार करेंगी। इसके अलावा ये फ़ैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो महंगाई और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। ये एक नई कॉल दी है तहरीक इंसाफ ने और PTI की कोर कमेटी का ये कहना है कि इस सारी सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। अगर नए इंतखाबात नहीं होते तो पाकिस्तान ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा बल्कि पाकिस्तान मुआशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार होगा, जिसका पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब से एक सवाल मैंने किया कि आसिफ अली जरदारी पंजाब की हुकूमत तोड़ने के लिए फिर एक्टिव हो गए हैं, तो उनका जवाब बड़ा ज़बरदस्त था। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी एक चले हुए कारतूस हैं, उनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। वो एक्सीडेंटल पार्टी के हेड बने क्योंकि बीबी ने शादी कर ली थी और उनकी मौत के बाद वो पार्टी हेड बन गए हैं, इसलिए हमें उनकी किसी किस्म की कोई बात की परवाह नहीं है। और तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है। PTI ने अपने वर्कर्स को कहा कि आप वो मुकम्मल तौर पर तैयार रहें, सितंबर के आखिर में हम कॉल देंगे। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सियासतदान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते और हमारे रास्ते बंद नहीं हैं। अक्टूबर का महीना सबसे अहम है और अक्टूबर के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त भी हमारे मौजूद हैं और अभी भी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ से जा भी रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि PTI के वर्कर्स भी थोड़े बहुत यहाँ पर जमा थे क्योंकि ज़ाहिर कोर कमेटी का इजलास हुआ। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, क्या देखते हैं आज की डेवलपमेंट? सितंबर का इंतज़ार का कहा गया है। बड़ा ज़बरदस्त जी। आज चूँकि 30 सितंबर तक का प्लान डिस्कस हुआ है, उससे आगे का डिस्कस ही नहीं हुआ। मेरा ख्याल है एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ होगा और उसके बाद देखेंगे महंगाई के ख़िलाफ़ कितने लोग निकलते हैं। चूँकि हर यूनियन काउंसिल सतह पर निकलने का फैसला किया गया है और चूँकि असद उमर ने ये प्लान दिया है 30 सितंबर का कि हम UC सतह पर महंगाई के खिलाफ निकलेंगे, लोग निकल आए तो फिर लॉन्ग मार्च की कॉल उसके बाद होगी। लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त बात ये सामने आई है कि फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ की जो बातचीत की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी, उसका खैर मकदम किया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत में संजीदा है तो वज़ीर आज़म और दीगर लीडरशिप को भी एतमाद में लेके बात को आगे बढ़ाएं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो लगता यूँ है कि हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इसके दरमियान तो मामला सेट होने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के बहरहाल वो उन्होंने साफ रिजेक्ट किया है। लेकिन साथ अबूरी सेटअप और जो अहम बात यह है, अबूरी सेटअप या किसी भी तरह का जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तजवीज़ थी, आज उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। हाँ जी, एक और जी सोशल मीडिया और YouTube के हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टार हैं, अब्दुल कादिर साहब, देख सकते होंगे
अब्दुल कादिर, आपने तो अपने व्लॉग में पहले बता दिया कि सितंबर तक तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो उन्होंने मुशावरत जारी रखने का इत्तेफाक किया। मेरा ख्याल अपनी जो ज़िली तंजीम है उनको अलर्ट कर दिया है, और खान साहब अभी कोई ऐसी कॉल नहीं देना चाहते जिससे पहले उनकी तैयारी मुकम्मल ना हो। वो चाहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ इस बार आएँ। KPK के उन्होंने कल क्लास ले ली है KPK की क़यादत की, और उनको बुला के उन्होंने बता दिया कि 25 मई को हुकूमत जा सकती थी, सिर्फ आप लोगों की वजह से मामला थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि लोग निकलने के लिए तैयार थे, आप नहीं थे। तो इसी तरह उन्होंने पंजाब की अब पार्लिमानी पार्टी को भी कल तलब कर लिया है। तो ये सीरीज़ अगर आप देखें, कल KPK की क़यादत को बुलाया, आज पार्लिमानी पार्टी को बुलाया, कल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी बुलाई गई है, तो समझ आती है कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें इमरान खान साहब बेसिकली तैयारी कर रहे हैं अपनी फाइनल कॉल की। कादिर, आप 8-9 साल से इमरान खान साहब को कवर कर रहे हैं, बल्कि शायद 10 साल से कवर कर रहे हैं PTI को। माजी में इमरान खान ने बहुत सारी कॉल्स दी, कई कामयाब हुई, कई नाकाम हुई, धरना भी हमने देखा, 25 मई की कॉल भी देखी। ये जो अब कॉल की तैयारी की जा रही है, क्या समझते हैं कि एक साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर और प्रॉपर काम करके किया जा रहा है, और कितना संजीदा होगा ये हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल है खान साहब अपने माजी के तजर्बात से सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती, ये एक तारीख है पाकिस्तान की, ठीक है। टॉक्स तो करनी पड़ती है, टॉक्स तो करनी पड़ती है। अब खान साहब से कुछ दिनों पहले आप भी बनी गाला आए थे, हम भी थे वहाँ पर, तो मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, और उनसे ज़रा साइड पर ये ऑफ द रिकॉर्ड एक बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो खान साहब, मेरा ख्याल शायद आप थे वहाँ पर, जब उन्होंने कहा कि ये डेड एंड है, लॉन्ग मार्च की तरफ जाना, फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर ना वो टॉक्स करते हैं, ना फिर उठने का कोई रीज़न नहीं मिलता। तो इस बार खान साहब ने जो 25 मई का फैसला था उनका, बहुत सारे लोगों की नज़दीक में ये थोड़ा जल्दी कॉल थी, थोड़ा प्रेशर बना के रखना चाहिए था, लेकिन वो जो उन्होंने इस्लामाबाद आते ख़त्म कर दिया, मेरा ख्याल वो उनका सबसे बेहतरीन फैसला था। अगर वो वहीं पर रहते, लटका के रखते इस मामले को, फंस जाते। तो वो खुद मानते हैं मतलब आप ये कि सियासत सीख गए हैं। हाँ, तो इसलिए अब वो जो है ना, वो शायद इस्लामाबाद को बंद करने के लिए या लॉकडाउन का एक प्रोसेस करें, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट्स हैं हर तरफ, तो अपने अपने शहरों को ब्लॉक करने का इस तरह का शायद ऑप्शन हो। लेकिन लॉन्ग मार्च की कॉल मेरे नज़दीक, जो खान साहब ने कुछ दिन पहले बात की थी कि डेड एंड है, अगर उसके तनाजुर में देखा जाए तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर वो पूरी तैयारी करके आए इस बार तो फिर हो भी सकता है। ये भी तो हो सकता है, जो बैकडोर डील्स की बात चल रही है, हो सकता है ये उनके ऊपर चेक रखा जा रहा हो कि देखें अब आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें, नहीं तो हम ये करेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है, मैं 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ आपसे, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ बैकडोर जो बातचीत चल रही है ना, कुछ लोग साहब ने भी यही दो बार सवाल पूछा, दोनों बार उन्होंने जो अगला क्वेश्चन पूछा था ना उसका जवाब दे दिया, पहले वाले का नहीं दिया। तो वो इसको ये नहीं कह रहे कि नहीं हुई, ठीक है, वेल लेफ्ट कर रहे हैं, और ये अच्छी पॉलिसी है उनकी। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर की, आपने बात सुनी। मेरी भी ऑलमोस्ट यही असेसमेंट है कि जो बैकडोर डील्स चल रही हैं उनके ऊपर चेक रखना चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास अगर आप देखा जाए तो सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड मौजूद है, और वो यही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमतें हैं, बड़ी तादाद में वर्कर्स वो साथ लेके आ जाते हैं, इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के एरिया को बंद कर देते हैं, तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी इंतखाबात कराने के। लेकिन इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि अगर हमने ये फैसला किया तो इससे पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, मैं वो फैसला करूँगा जो पाकिस्तान के कम से कम नुकसान में हो। ये थी आज की वीडियो। बनी गाला से फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।